नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी द्वारा शाहीन बाग प्रदर्शन को बीजेपी द्वारा प्रायोजित बताए जाने पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि जो मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे वो लोग इस बात से परेशान हैं क्योंकि उनकी राजनीति उन्हीं के बल पर चल रही थी। बता दें, बीते रविवार शहजाद अली, डॉक्टर महरीन और तबस्सुम हुसैन समेत कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। इन लोगों को शाहीन बाग का कथित प्रदर्शनकारी बताया जा रहा है। पीएम केयर्स फंड पर मंजूरी की मोहर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वो याचिका खारिज कर दी जिसमें पीएम केयर्स फंड से राशि को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष यानी एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र एनडीआरएफ को फंड ट्रांसफर करने के लिए स्वतंत्र होगा क्योंकि ये उपयुक्त है और व्यक्ति एनडीआरएफ को दान करने के लिए स्वतंत्र है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पीएम केयर्स फंड में पारदर्शिता का दावा करते हुए राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला किया है और कोरोना से लड़ाई को कमजोर करने का आरोप उन पर लगाया है। प्रसाद ने कहा कि पीएम केयर्स फंड एक ट्रस्ट है और इसके सारे ट्रस्टी सार्वजनिक लोग हैं। इसका ऑडिट होता है और इससे जुड़ी पूरी जानकारी इसकी वेबसाइट पर है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नफरत फैलाने वाले पोस्ट को फेसबुक प्लेटफॉर्म से नहीं हटाने का मुद्दा तूल पकड़ चुका है। इस बारे में कांग्रेस पार्टी ने फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग को एक कड़ी चिट्ठी लिखकर उनके भारतीय अधिकारियों की शिकायत की है और जांच पूरी होने तक फेसबुक के मौजूदा भारतीय अधिकारियों को हटाकर नई टीम बनाने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि फेसबुक के भारत में कार्यरत अफसर ने एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाया। कांग्रेस द्वारा फेसबुक को लिखे गए पत्र पर मोदी सरकार में मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जवाब देते हुए कहा है कि इससे पहले सोनिया गांधी ने आर पार की लड़ाई वाला बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि जनता पीएम मोदी को डंडे से मारेगी। क्या ये हेट स्पीच नहीं है? कांग्रेस सांसद और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसद की स्थायी समिति के चेयरमैन शशि थरूर ने एक बयान में कहा है कि वे वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर को लेकर फेसबुक के अधिकारियों को तलब कर सकते हैं। थरूर के इतना कहते ही झारखंड से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे बिगड़ गए और उन्होंने ट्वीट कर कहा, शशि थरूर को फेसबुक अधिकारियों को तलब करने का दावा करने से पहले संसद की स्थायी समिति में इसे लेकर चर्चा करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट अवमानना मामले में दोषी करार दिए गए मशहूर वकील प्रशांत भूषण के समर्थन में पूरे देश में एक बहुत बड़े विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 20 अगस्त को लोग किसी मशहूर जगह या घर के अंदर ही एकत्रित होकर भूषण के समर्थन में अपनी बात रखेंगे और एक ऑनलाइन बयान पर हस्ताक्षर करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम ऑनलाइन होगा और लोग जूम के जरिए इससे जुड़ सकेंगे और इससे शिरकत कर सकेंगे। उत्तराखंड में सरकार चला रही बीजेपी के विधायक महेश नेगी पर बलात्कार का आरोप लगा है। महेश नेगी अल्मोड़ा जिले की द्वाराहाट सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। मामला तब सामने आया जब आरोप लगाने वाली महिला ने एक वीडियो जारी किया। महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल राज्य के बच्चों को ही दी जाएंगी और इसके लिए अब आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। चौहान ने वीडियो संदेश जारी कर कहा, आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल राज्य के बच्चों को ही दी जाएंगी। उन्होंने कहा, इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। सीएम शिवराज के राज्य के बच्चों को ही नौकरी देने के ऐलान पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, यह आगामी उपचुनाव को देखते हुए मात्र चुनावी घोषणा बनकर न रह जाए। इस बात का ध्यान रखा जाए, अन्यथा कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बड़ा दांव चला है। नीतीश कैबिनेट ने नियोजित शिक्षकों की सैलरी बढ़ाने का फैसला किया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। नियोजित शिक्षकों के वेतन में 22% का इजाफा किया गया है। आईपीएल 2020 के लिए चाइनीज कंपनी वीवो की जगह नए टाइटल स्पॉन्सर का ऐलान हो गया है। वीवो को सीजन 13 से हटाए जाने के बाद ड्रीम 11 को इस साल आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली है। आईपीएल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने पीटीआई से कहा कि ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपए में आईपीएल 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एक और मंत्री कोरोना संक्रमित हो गए हैं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। अतुल गर्ग ने कहा कि पहले उन्होंने आरटीपीसीआर टेस्ट 15 अगस्त को कराया था जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन उन्होंने सोमवार को फिर अपना टेस्ट कराया जिसमें संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इससे पहले योगी सरकार के 8 मंत्री संक्रमित हो चुके हैं।
तमिलनाडु में एक दिन में 5,709 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं और 121 लोगों की जान गई है, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3,49,000 के पार हो गया है और कुल मृतकों की संख्या 6,000 को पार कर चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 53,000 के पार हैं। आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में 9,652 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 88 लोगों की जान गई है, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 3,06,000 के पार हो गई और कुल मृतकों की संख्या भी 2,820 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 85,000 के पार हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 4,336 नए मामले सामने आए हैं, जिससे अब प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 50,242 हो गई है। वहीं 2,585 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने मंगलवार को कहा है कि देश कोरोना की वैक्सीन का उत्पादन करेगा और सभी नागरिकों को मुफ्त में ये वैक्सीन देगा। समाचार एजेंसी AFP के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वीडिश ब्रितानी कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ ऑस्ट्रेलिया ने एक करार किया है, जिसके तहत ऑक्सफोर्ड की बनाई गई वैक्सीन अब उन्हें भी मिल सकती है। महाराष्ट्र के पुणे में एक सीरो सर्वे में पता चला है कि शहर में 51% लोगों में कोरोना के खिलाफ लड़ने की शक्ति पैदा हो गई है, यानी उनके शरीर में एंटीबॉडी विकसित हो गए हैं। असल में 5 संस्थाओं ने मिलकर पिछले दिनों सर्वे किया है। इसमें 1664 लोगों के खून के नमूने लिए गए। नतीजे में पाया गया है कि पुणे के 51% लोगों में कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी विकसित हो गए हैं। भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 27,24,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 52,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 6,74,000 से अधिक हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2,19,00,000 के पार पहुंच गया है और कुल मृतकों की संख्या 7,74,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा 1,48,00,000 के करीब लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 54,44,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 1,70,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में भी संक्रमितों की संख्या 33,59,000 से ज्यादा हो चुकी है और कुल मृतकों की संख्या 1,08,000 से अधिक हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।